मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। नया अधिकार है, नया अधिकार है एकदम। एकत्व भावना द्वादशांग का सार है इसमें। अगर ये भावना समझ ली, एक गाथा भी समझ ली, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा जीवन। आनंद का भोग चालू हो जाएगा। स्वतंत्रता से अपनी परिणति में कभी नहीं देखा ऐसा आत्मानुभूति का स्वाद की गारंटी है। एक गाथा की समझने मात्र से इतना काम है। और पूरी धुन लगा दी, पूरी अधिकारी पढ़ लिया तो बात ही अलग है। पहले गाथा पढ़िए। बहुत ही जोरदार में जोरदार बात है। सरल में सरल बात है। पहली शर्त है कि सरल है। जो यहाँ समझ के बैठे कि बहुत कठिन है, उसको समझ में आएगा ही नहीं। दिगंबर आचार्यों की बात सरलतम होती है। सरल में सरल करुणा सागर होते हैं वो। भावलिंगी संत जंगलवासी वो कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये तीन लोक तीन काल में अनादि अनंत देह में विराजमान भगवान आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। किसको कहा? अगर ये मान लेता है, जान लेता है, उसका नाम ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। बस अब तकलीफ क्या है कि स्वानुभव गोचर शब्द लगा दिया। क्योंकि बातें करने से, खाली शास्त्र पढ़ने से, सुनने सुनाने से नहीं चलता है। जीव की अनादि की मोह की नींद है, और नींद से जगेगा कि स्वानुभूति हुई। यह स्वानुभूति हुई तो ही जगह है ये मोह की नींद से। और सबसे बड़ी नींद दर्शन मोह की है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जीव का इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है तीन लोक में। आवाज आ रही है? धीरे धीरे मन लगेगा। एकदम सरल बात है, कठिन बिल्कुल नहीं है। खाली उपस्थिति यहाँ चाहिए जीव की। उपस्थिति मतलब देह से नहीं, मन से उपस्थिति चाहिए। मन थोड़ा लगना चाहिए। आचार्यों की बात है, दिगंबर आचार्यों की है। 36 मूल गुण के धारी हैं। उत्तर तो बहुत है, 84 लाख। जंगलवासी होते हैं दिगंबर मुनिराज। और 3 कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के अभाव रूप अपनी परिणति में प्रचुर आनंद का भोग करते हैं। जैसा आरंभ भगवान करते हैं वैसा ही चौथे से शुरू हो जाएगा। अगर जीव ने ये बात समझ ली कि उसकी परिणति में आनंद का जन्म हो जाएगा। वह शर्त है कि थोड़ा होश में दर्शन मोह को थोड़ा ढीला करता हुआ थोड़ी सी देर के लिए सुन ले बस।
मिथ्यात्व की ताकत बहुत बड़ी है, तो यहाँ आचार्यों की ताकत भी बहुत बड़ी है। जिन वचन की ताकत बहुत बड़ी है। आज महावीर भगवान का गर्भ कल्याण का दिन है कोई भजन है गर्भ कल्याण का? अपने यहाँ किसी का जन्म हो, जन्म दिवस मनाते कि नहीं मनाते? बच्चे का हो तो उसके सहेलियों को, या लड़का है तो उसके इसको मित्रों को बुलाते हैं कि नहीं? कितना खिलाएंगे पिलाएंगे सब करें। तो आज 3 लोक के नाथ महावीर भगवान गर्भ में आए हैं, तो गर्भ कल्याणक मनाते हैं, मतलब गारंटी है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो लेके आते हैं। चारित्र में अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव का रसपान कर ही रहे गर्भ में। वहां 16 सपने देखती है। 3 लोक में आनंद की खुशियां छाती है कि ये जो भगवान है जो गर्भ में है, इनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी अपने को। ये सबका स्वार्थ है अंदर में, हर जीव का। इसलिए खूब खुशियां मनाते हैं, बधाइयां देते हैं। जन्म कल्याण की तो बात अलौकिक है, लेकिन गर्भ कल्याण की बात भी बहुत जोरदार है। जिनवाणी को शांति से अपने ज्ञान में जगह देना, ये गर्भ कल्याणक में जीवा जाएगा। क्या कहा? बैठा तो यहाँ है पर मन बाहर भागता है। ये बड़ा भारी काम है। संजय जी, थोड़ा मूड बन रहा हो तो आगे बात चले। क्या स्वार्थ है 3 लोक के जीवों का भगवान के गर्भ कल्याणक में कि इनका जन्म होएगा, फिर उसके बाद मेरु पर्वत पे ले जाएंगे, को अभिषेक करेंगे, सोधक इंद्र वगैरह नृत्य करेंगे, तांडव नृत्य करेंगे, पांडुक शिला पे ले जाएंगे। ये सब होगा कि नहीं? जब होगा तो होगा। अभी तो गर्भ में है, अभी क्यों कल्याणक मनाए हम? राजकुमार है, अंतिम गर्भ है। इसका मतलब ये रहा कि जीव अनादि से जन्म मरण करता आया है। संयोग है ना शरीर को। अगला जन्म कहाँ होगा इसको पता नहीं, लेकिन होगा तो सही। 4 गति में कहीं जैसे प्रणाम कर लिया उसके अनुसार होगा। भगवान तो कोई कर्ता धरता है नहीं। अनुमति के भगवान अपने को कर्ता मानते हैं, कहते हैं, वो बात बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है, उसके परिणाम के अनुसार उसके बंध होता है, उसका उदय होता है। ईश्वर करता है नहीं, अनंत भगवान करता है वो भी नहीं है। भगवान ज्ञाता है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है ना 5। मति, श्रुत, अवधि, मनप्य, केवल ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान की पर्याय है। और सम्यक ज्ञान गर्भ कल्याणक मनाते से ही चालू होएगा जीव, यथार्थ होते से ही। इतनी ताकत है गर्भ कल्याणक में। 3 लोक में आनंद होता है। हाँ, सम्यक दर्शन का निमित्त है वो। उनकी जो दिव्य ध्वनि खुलेगी उसमें 5 कल्याणक में 3 लोक के हर जीव के लिए उसके मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद बरसने का काम होना है।
पांचों कल्याण कैसे बनाते हैं। अभी मंदिर है, दो कल्याणक बनाया अपन, तो कितने उत्साह के साथ। राजकुमार हवा नहीं करना देखो। अच्छा मच्छर, जब तो ठीक है। क्या करे जी, मच्छर भगाने के लिए हो तो ठीक है, हवा करने का प्रयोजन नहीं होना है। गर्भ में अपन रहे ना, अगला जन्म फिर होना है तो माँ के पेट में जाएंगे, कोई सीधी गति में जाओ, उल्टा लटकना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय का तो अभी आदिनाथ भगवान में आता ही है। जनती में से तार बाहर निकले, ऐसे माँ के पेट से निकलेगा बाहर और उल्टे लटकना पड़ता है 9 महीने तक माँ के पेट में। अभी जाके है ना अपन, अरे तो ताजा बात है ना, अभी की बात है, हैं? या इस जीव को कुछ याद नहीं है और जन्म जन्म की बातें केवल यानी बताने वाले हैं। महावीर भगवान के जीव को कब बता दिया था आदिनाथ भगवान ने कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, कहा था कि नहीं। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान दोनों का मोक्ष होने का है ना, तो चरम शरीर ही रहेंगे। महावीर भगवान की विचित्र बात है, उन्होंने ये सुन लिया दिव्यधरी में आदिनाथ भगवान से कि 24वें तीर्थंकर अपन बनेंगे, बता दिया था कि नहीं, कितना आगे का बता दिया। केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान किसको कहते हैं? केवल ज्ञान। 3 लोक 3 काल की सब बातें जिनको ज्ञान में दिखती है, हर जीव का अनादिकाल से लगा के अनंत काल तक का। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल भी दिखते हैं, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है? वो तो इतना समझो कि उसके कर्ता नहीं हो आप, भिन्न है वो, स्वतंत्र। और खाली मैं करता हूं फल का इतने अज्ञान है। अगर श्रीमत समझ जाए कि सब स्वतंत्र है, मैं तो ज्ञाता हूं, करता नहीं है, उसी क्षण से सम्यक ज्ञान हो जाएगा जीव। कितना सरल है। अब जीव ने देखा नहीं स्वतंत्र, परमाणु स्वतंत्र, हर जीव स्वतंत्र, उसकी पर्याय स्वतंत्र। मोह के नशे में, दर्शन मोह के नशे में ये नहीं दिखता है जीव को। जिन वचन ऐसे होते हैं 5 कल्याणक दिखने लग जाएगा जीव को। इसीलिए 3 लोक में मंगल कहते हैं। आवाज आ रही है बराबर? गंभीर बात चलेगी। देखो आज का दिन तो है, कल तो निमिनाथ भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, कल मोक्ष कल्याणक बनाएंगे, आज गर्भ कल्याणक बना रहे हैं, परसों से अष्टानिका की चलेगी। आकृतिम प्रतिमाएं 500 धनुष की, पद्मासन विराजमान, नंदी शरदीप भी चलना है और पंचमेरु भी चलना है। आकृतिम, सब आकृतिम विराजमान है प्रतिमाएं। 500 धनुष की प्रतिमा, 108 एक मंदिर में। अलौकिक रचना है नंदीश्वर द्वीप की और पंचमेरु की। और यहाँ जीव जो है इस काल में मोक्ष तो नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग हो सकता है। तो साथ में जो भगवान की भक्ति आदि का पुण्य भाव में बहुत होता है। अगर जीना है तो रुकेगा नहीं भगवान की पूजन करने से, भक्ति करने से, उनकी वाणी सुनने से। हाँ गहरी मुनि है उसको छोड़ो, लेकिन जो सच्चा जैनी है उसको तो हो गई, तो पुण्य बंधेंगे ही। तो नंदीश्वर द्वीप जाएगा ही जाएगा, अगले दिन नहीं जाएंगे। और वहां से सिमंदर भगवान के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ये जो भगवान ऊपर विराजमान है ये तो साक्षात है, जीवंत
जीवंत मैंने अभी हाल दिव्य धनी कर रही है उनकी। सिमंदर नाथ भगवान का मंदिर है ये। जो परम तेज स्वानुभव से ही जाना जाता है। ही शब्द का मतलब कि बिना आत्मानुभूति के जीव अपने को आत्मा नहीं मानेगा। स्वानुभूति आत्मा का स्वाद होते से ही, चखते से ही, राग और देह से भिन्न अपने को जानते से ही, ज्ञान को ज्ञान सूर्य के साथ तन्मय है। तो एक समय की पर्याय स्वानुभूति, और वो प्रकट नहीं होगी जब तक शुद्धात्मा को नहीं जानेगा। दिव्य धनी में शुद्धात्मा बताना है जीव का। सारे द्वादशांग हैं। देह में विराजमान कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय समझने की ताकत रखता है। बात शर्त है कि बुद्धि इधर लगाएगा तो सारी बुद्धि कुटुंब परिवार में झोंक दो तो कोई इलाज नहीं उसका। उसको समझ में नहीं आता कि देह थोड़ा देर का है, ये इतना नहीं समझ पाता है बेचारा। इसलिए प्राप्त बड़े आने तन में रहता है। ऐसे अनंत भाव होगा जीव को। कितनी जिम्मानी सुनते तो हैं, स्वानुभूति की शर्त क्यों लगाते हो? ये जीव का बड़ा भारी प्रश्न है। आपने कहा हम आत्मा हैं, मान लिया हमने, और क्या करें? मान लिया है? भाई आत्मा का ज्ञान स्वानुभूति होने पर ही होता है। जब तक नहीं होता है तब तक वो देह की और परिवार की नींद में सोया हुआ है। 100%। मनोज जी आवाज आ रही है? बहुत दिन में आपका नाम आया मेरे पास, याद कर करके थक गए मनोज जी को। ये तो रहते ही हैं, घर वाले की परवाह नहीं करते हैं। नहीं आए तो मत आओ, ये तो रेगुलर है। परवाह भी नहीं करना चाहिए, घर वाले की भी नहीं करना चाहिए, घर वाले की भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ थोड़ी जाने वाला है। और स्वानुभूति जीव को अपनी आत्मा की महिमा होने पर ही होगा। और आत्मा की महिमा पैदा हो जीव को, इसीलिए दिव्य धनी है भगवान की। क्योंकि जीव देह की नींद में अनादि से सोया है, उसको मालूम ही नहीं कि आत्मा भी कोई चीज है, चेतन। इसके लिए तलब लगना चाहिए जीव को, आत्मानुभूति की तलब लगना चाहिए। अंदर ही अंदर उसको जिज्ञासा भी पैदा होगी। तो पैदा कैसे होएगा? वो दिनेश भैया भजन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आत्मानुभूति के लिए प्राण तरसना चाहिए, बोलना 4 लाइन। सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है। जो देह में जीव अनादि से शुद्ध ही विराजता है और परिपूर्ण ही है। और गजब की बात है, बंधा ही नहीं, मुक्त ही है। और जब देखो तब ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान की पर्याय नहीं, पूर्ण शुद्ध है। ऐसा दिव्य धनी में अरविंद भगवान कहते हैं। अब शर्त लगी कि स्वानुभव से ही जाना जाता है। इसलिए दिनेश भैया को याद किया कि भाई तरस है तो सही,
उसको ताल्लावेली तो लगे कि मेरी परिणति में मेरे ज्ञान से मेरी आत्मा को नहीं जान पाऊंगा। मेरी आत्मा में तो ज्ञान केवल जान लेने की ताकत है, तो खाली आत्मा को जानने में कौन रोकने वाला है उसको? उसकी बुद्धि में अनादि से सोना नहीं है, इसलिए सरल करके आचार्य परमात्मा कहते हैं। ये शब्द में इतनी बातें निकल गई। परम तेज मतलब आत्मा, ये स्वानुभव से ही जाना जाता है। क्यों? स्वानुभूति कैसे हो कि आत्म स्वरूप के जानने वाले पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहर है आत्मा। जिस जीव को आत्मा का भान हो गया, उसका स्वाद आ गया, अद्भुत इंद्रिय आनंद का रस, अनंत गुणों का रस का स्वाद स्वानुभूति में चख लेता है, उस जीव के लिए बिल्कुल सरल है। कठिन उसके लिए है कि जिसको कभी अनादिकाल से देह की एकत्र बुद्धि में जन्मरण करते करते घबरा गया बेचारा, बहुत बुरी तरह से आकुलित भयो अज्ञानदार। अज्ञान अंधकार में चलता है और ज्ञान नेत्र खाली अनंत भगवान की दिव्य धनी से खुलता है, खुल जाता है, वहां से सम्यक दृष्टि हो जाता है, सहानुभूति प्रकट हो जाती है। इसलिए होएगी तो उपादान से। ये जीव को बाहर में जितनी बुद्धि समझ के लगाता है, जहाँ चलती नहीं है, तो यहाँ तो कुछ विराजमान है, उसमें उसकी बुद्धि लग सकती है। लगाना चाहेगा तो क्यों नहीं लगाता है? और उसको रस आए तो लगाए। रस कैसे आए? कि सहानुभूति हो तब आए। सहानुभूति कैसे हो? कि जब रस लगे। बढ़िया बात है। इसलिए ये शब्द निकाला है। ये जो परम तेज है, भगवान आत्मा जीव, अनादि अनंत, आनंद का कंद, अकृत्रिम, जिनबिंब, परिपूर्ण, वीतराग मूर्ति, मोक्ष तो एक समय की पर्याय है, मोक्ष की खान तो आत्मा है। तो कैसा परम तेज होगा? केवल ज्ञान का ऐसा तेज है, तीन लोक तीन काल जानने का, तो ये आत्मा तो अनंत गुणों का समुद्र है। इसको जानने के लिए खाली इसकी जिज्ञासा चाहिए जीव की। रुचि तो सम्यक दर्शन होने पर ही होगी, लेकिन उसके पहले जिज्ञासा, तालाबेली और मेहनत तो करना पड़ेगी जीव को। अंदर विकल्पों की, विचारों की, अंदर ज्ञान में अभ्यास करने की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए लिया है ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि यही अंधकार है। मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरा घर है, अरे भैया एक क्षण का नहीं है, ये कहाँ का कहाँ जाला जाएगा, नहीं समझता इतनी बात, डूब गया जरूर। इसलिए अनादिकाल का मामला है तो एक समय का ही है, लेकिन आचार्य ने शर्त लगाई कि परम तेज स्वानुभव से ही जाना जाता है। आत्म स्वरूप को जानने वाले पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहर है आत्मा। उसको निज आत्मा का रस लग गया, प्रेम आ गया, आनंद अंदर से झलक में छलने लग गया। एक समय की पर्याय है ना, समुद्र है जीव तो आनंद का दरिया है, तो आनंद का दरिया अपने को जानेगा, मानेगा, तो उसकी परिणति विश्रांति लेगी कि नहीं लेगी? अंदर लेगी तो शांति आएगी कि नहीं आएगी अंदर में? तर्क न्याय से बात है, कौन रोके उसको? समुद्र को उसकी पर्याय की लहर करने के लिए कौन चाहिए? तो जीव को अपनी परिणति के जन्म करने में और उसके पूर्णता करने में कौन रोकने वाला है? उसका स्वभाव है जीव का। ये अनुमति में बात नहीं कुछ भी। अच्छे देवशास्त्र गुरु के पास सिवाय कहीं बात है ही नहीं तीन लोक में जैसे। इसलिए आत्मा के जानने वाले पुरुषों के लिए आत्मा अत्यंत मनोहर है। वो यही कहना चाहेंगे और यही सुनना चाहेंगे, और जब तक अरहंत नहीं बन जाएंगे तब तक ये विषय बदलेंगे नहीं। कौन सा विषय? अरे इतनी देर बोले, कुछ तो बोलो यार।
कौन सा विषय में बदलेंगे? कितने घबरा रहे हैं? 50 बरस से चल रहा है इस मंदिर में, आज की बात नहीं है। किसी पाठशालाएं चलिए, एक से एक जोरदार कार्यक्रम चले हैं, कितने शिविर लगा दिए। शिखर जी में 8वां शिविर हुआ, उसके पहले से ही शिविर चल रहे हैं अपने। तो कहाँ गए जरा याद करो। द्रोणगिरी गए और थुबन जी बहुत चला, जो सोनागिर जी, तारंगा जी, ये सब शिविर लग गए अपने से, इसी महीने से। तो पाठशाला चलते हैं ना, तो बहुत जम के चला कार्यक्रम भी 50 साल तक। और बजरंगगढ़ और जहाँ महावीर भगवान है, बड़े बाबा कुंडलपुर, और अरे एक आधा तो बोलो नहीं सब इतने जाके पावागढ़, लव कुश मोक्ष गए। और ग्वालियर में तो बहुत लग गए, 2-3 लग गए। भोपाल लग गया, भोपाल में भी 2 या 3 लग गए। कहाँ? अरे शिखर जी तो मिल गया। ये सब उज्जैन के युवा फेडरेशन का, यहाँ के मंदिर का काम है। ये छोटे लोग नहीं बैठे हैं, ये सब रसिया जीव हैं ये। तो कैसा है आत्मा? अब बताओ, बोलना काफी। कैसा है आत्मा? देखो सबसे बोलना तो सही नहीं, ये तो समझ लेना, इसलिए ध्यान से सुनो बस। बोलेगा? चलो शार्ट में बोल दिया, नेता बता देगी कैसा है आत्मा। नेता लोगों का भी काम है थोड़ा ये समझना है। ये तो बाहरी में टाइम लगा दे तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञानादि गुणों से संयुक्त हूँ। अभी मन लगा दिया आपने तो, अभी है क्या? अभी वर्तमान में ये है ना बात जोरदार, बहुत बढ़िया। मैं शाश्वत हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अचल हूँ, मैं धवल हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं अनंत शक्ति का सम्राट हूँ। बस अब दूसरे के लिए भी रहने दो, अब कल बाकी से पूछेंगे, पहले सुनिए। देखो ये इतना मनोहर है आत्मा कि ये वचन अगोचर है, क्योंकि लिए कि जो जानकार पुरुष है उनके लिए भी वचन जानने वाले पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहर है, लेकिन उनके भी वचन के अगोचर है, भाषा का काम नहीं है। ये भाषा पुद्गल है और जीव चेतन है, पुद्गल से चेतन का कैसे ज्ञान हो? अत्यंत मनोहर है तो, लेकिन आत्मस्वरूप जानने वालों के लिए अत्यंत मनोहर है एवं स्वानुभूति गम्य है। ऐसे तेज का मैं वर्णन करने का प्रयत्न करता हूं। एक गाथा हो गई, अब अगली गाथा पढ़ना है। एकत्व स्वरूपी आत्मा को जानने पर क्या फायदा होगा? जो हम इतनी बुद्धि लगाएं, आपका पूरा अधिकार चलेगा। ये अभी तो खाली शुरुआत की, एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए जीव को। हमारी देह में हमारा आत्मा है, आपने कहा, और दिखता भी है कि अकेला है। तो इसको जानने के लिए अन्य लोगों के द्वारा पूजा आराधना, आत्मा को जानने पर अन्य लोगों के द्वारा आराधना हो जाएगी उसकी। जो आत्मा को जानता है उसकी पूजा होगी। अभी गुरुदेव हुए तो चौथे गुण स्थान था, आत्मा का ज्ञान था। लोरों को तूफान चला रहे, तो यहाँ देख सारे दिगंबर समाज में क्रांति हो गई धर्म में। कितना विरोध होता रहा, अभी भी होता है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले जब इतनी प्रभाव न कर सकते हैं तो आचार्य परमात्मा की किसी बात होगी? कितना रस चलता है आत्मा का। देखो तो आत्मा के शास्त्र पढ़ो, आचार्यों के शास्त्र पढ़ो,
हमने तो कभी सोनगढ़ में ऐसा देखा ही नहीं कि कोई दिगंबर मुनिराज के सिवाय कोई शास्त्र, मुनिराज कई शास्त्र पढ़ते हैं खूब, और खूब भक्ति करे, ऐसा कोई प्रवचन नहीं सुना हमने कि दिगंबर मुनिराज की महिमा नहीं कहते हों। पंडितों का भी पढ़ा, वो भी बहुत बड़ी बात है। अनासी दास जी का, दौलत राम जी के, बहुत सारे हैं। सत्ता स्वरूप भागचंद जी का शास्त्र है, बहुत सारे ज्ञानी विद्वानों के भी शास्त्र हैं, वो भी उतने प्रमाणित हैं। क्यों कहा कि आत्म स्वरूप के जानने वालों को अपनी एकत्र स्वरूपी आत्मा को जानने पर अन्य लोगों के द्वारा पूजा आराधना शुरू हो जाती है। किसकी? कि वो खुद तो करेंगे जिन्हें भगवान की पूजा आराधना सब व्यवहार मार्ग में लगेंगे, लेकिन दूसरे लोग भी जो थोड़ा आत्मा सुनेंगे वो भी लग जाएंगे। नहीं तो सुनते ही नहीं है, उनको भगवान के पूजन का ही भाव नहीं है, तो क्या करता है जीवन? दिन भर कुटुंब परिवार की गुलामी करना है, उसको होश नहीं है कि देर का शरीर है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। और यह तो पुण्य भाव है, कोई निश्चय धर्म नहीं है पूजा पाठ, लेकिन खुद भी करेंगे और दूसरे को भी करवाएंगे, व्यवहार भी करवाएंगे और निश्चय की बात भी करेंगे तो ज्ञानी है। निश्चय में तो शुद्ध आत्मा की महिमा की बातें हैं, बार बार सुनना है। आचार्य भी सुनेंगे, गंधर्व भी सुनेंगे, देवधनी सुनने का के लिए जाते हैं और खुद भी व्यवहार भी पालन करते हैं। देखो पढ़ना है ना, इसको हो गया, पढ़ो। गजब कर दिया। निश्चय की बात चल रही है। शुद्धात्मा को जानने वाले के लिए किसी की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। भाव हो जाता है वो पुण्य का अपराध है, हो जाता है। नहीं ले सकते शुद्ध उपयोग में इतनी देर, अनादि के संस्कार हैं, बाकी उनको जरूरत नहीं है। खुद ही पूज्य हो गए हैं, खुद ही सिद्धालय पहुंच जाएंगे अपने आप, अपनी शांति बढ़ाते बढ़ाते। तो जो भव्य जीव एकत्व स्वरूप को प्राप्त आत्म तत्व को जानते हैं, जानने में बहुत वजन है, उस पुरुष की पूजा आराधना अन्य सभी लोग भी करते हैं। किसकी? कि जो आत्मा को जानते हैं उसकी। किंतु उसका आराध्य कोई नहीं होता, अर्थात वह किसी से भी नहीं, किसी को भी नहीं पूछता। कि अरहंत आदि को मुनिराज भी पूछते हैं, भक्ति करते हैं कि वो अपनी चारित्र की पर्याय की कमजोरी मानते हैं। जरूरत नहीं है किसी को, आत्मा जानो और अंदर उसमें समाते हुए मोक्ष प्राप्त कर लो, कोई जरूरत नहीं किसी की भी। एकत्व भावना चल रही है। जो भव्य जीव एकत्व स्वरूप को प्राप्त आत्म तत्व को जानते हैं, उस पुरुष की पूजा आराधना अन्य सभी लोग भी करते हैं। लेकिन वो किसकी करें? किंतु उसका आराध्य कोई नहीं होता है, अर्थात वह किसी को नहीं पूछता। अजब गजब की ताकत है इसमें, गंभीर है, बहुत गंभीर है। कल चलेगी, इतना हजम होना चाहिए। आज पहला दिन है और मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा माहिर भगवान की भक्ति हो जाए तो अच्छा है।
जन्म कल्याण का दिन है, गर्भ कल्याण का दिन है। एक दो गीत हो जाना चाहिए महावीर भगवान के, फिर जिनवाणी स्तुति भी जरूरी है।